हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल न्यू एग्जाम ट्रिक पे। मैं नेहा मैम आज फिर आपको एसएससी जीडी के अभ्यास सेट 2 लेकर आई हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ से देखिए, जो भी हम क्वेश्चन करवाते हैं वो आपके एग्जाम में पिछली बार पूछा हुआ है, उसी से रिलेटेड लेकर ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप लोग लास्ट में जरूर बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो देखते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा जो है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप व्यक्त करता है। तो 4 विकल्प है, इसमें मुहावरा बताना है कि कहा सुनी होना। तो कहा सुनी होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? देखिए, जो मुहावरा होता है, मुहावरा के कई अर्थ होते हैं। तो ये आपको अगर पूछेगा ये कैसा भाषा है, तो ये अरबी भाषा है। जो मुहावरा है ये कहाँ की भाषा है? ये अरबी भाषा है। और जो लोकोक्तियाँ होती हैं, लोकोक्तियाँ का एक ही अर्थ होता है, लेकिन मुहावरे के क्या होते हैं? कई अर्थ होते हैं। तो बोला कहा सुनी होना का क्या अर्थ होता है? पहला ऑप्शन है वश न चलना, प्यार जताना, वाद विवाद होना, दुखी हो जाना। जैसे कहते हैं ना कि जैसे झगड़ा हो जाता है ना, तो कहते हैं ना कहा सुनी हो गया, उनके आपस में परिवार में क्या हो गया? कहा सुनी हो गया। तो क्या हो जाता है? वाद विवाद होना। इसका अर्थ क्या हो जाना? वाद विवाद होना। ठीक है। वहां पे वश न चलना मतलब होता है ना कि उनका एकदम नहीं चलता, तो वहां पे वश न चलना का अर्थ होता है। लेकिन यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है, बोला है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। अब यहाँ पे लोकोक्ति पूछा है कि लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा। ये देखिए आपके एसएससी जीडी जो 20 फरवरी 2024 के चौथे शिफ्ट में पूछा हुआ है। बोला है कि अपने करनी पार उतरनी। अपने करनी पार उतरनी का अर्थ क्या है? तो पहला ऑप्शन है गुणहीन व्यक्तियों में कम गुण वाले व्यक्ति को राजा माना गया। फिर आपका जहाँ रहो वहाँ के रिवाज के अनुसार रहो, मनुष्य को अपने कर्म के अनुसार ही फल मिलता है, संगठन में शक्ति होती है। तो अगर बात करें तो अपनी करनी पार उतरनी, कहते हैं ना जैसा इंसान करेगा वैसा भोगेगा। तो वहां पे इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अपने मनुष्य अपने कर्म के अनुसार फल मिलता है और संगठन में शक्ति होती है। आपको पता है कि 1-1-11 वाले की बात करें तो संगठन में आपका शक्ति होता है। ठीक है। और गुणहीन व्यक्तियों में कम गुण वाला, अंधों में काना, राजा, ऐसे बात करें तो यहाँ पे हो जाता है। लेकिन इसके जो अकॉर्डिंग आपका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन तीसरे नंबर का, कि निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित भाग के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। ठीक है। बोला यहाँ पे देखिए, पुस्तकालय हाथ में लिखी एक पुस्तक उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ अंडरलाइन है, यहाँ पे हाथ से लिखी वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। देखिए, हम हिंदी के लगभग करके सारे वीडियो बना चुके हैं। अगर आपको हिंदी का कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके जरूर खोज लीजिएगा, वहां पे आपको मिलेगा। तो देखिए, बोला कि हाथ से लिखी हुई के लिए एक शब्द क्या होता है। तो ऑप्शन है पांडुलिपि, प्रतिलिपि, चित्र पुस्तक, छाया प्रति। तो हाथ से लिखी हुई पुस्तक को क्या कहते हैं? पांडुलिपि। तो हाथ से जो लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? पांडुलिपि। प्रतिलिपि मतलब आपको जैसे किसी चीज का तुरंत, जैसे होता है ना जेरॉक्स, प्रतिलिपि मतलब उसका तुरंत कॉपी करने को ही क्या कहते हैं? प्रतिलिपि। चित्र पुस्तक मतलब ऐसे पुस्तक जिसमें चित्र हो। छाया प्रति मतलब वही आपका जो प्रतिलिपि या जेरॉक्स का रूप होता है, वो आपका क्या हो जाएगा? छाया प्रति। फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बोला है देवताओं का उपवन। देवताओं के उपवन को हम बहुत सुंदर होता है, तो मतलब देवताओं के उपवन को हम क्या कहेंगे? तो ऑप्शन है अशोक वाटिका कहेंगे, नंदन कानन कहेंगे, स्वर्ग कहेंगे, राधा रानी वन कहेंगे। तो जहाँ पे अगर देवताओं के उपवन को हम क्या कहते हैं, इसके लिए क्या शब्द हो जाएगा आपका? नंदन कानन। ठीक है। अशोक वाटिका जहाँ पे आपको पता है सीता रहती थी, वहाँ उसको अशोक वाटिका कहते हैं। या फिर अशोक का पेड़ जहाँ पे हो वहाँ पे उसे क्या कहेंगे? अशोक वाटिका। फिर राधा रानी वन मतलब जहाँ राधा की वन हो वहाँ पे राधा रानी वन। और स्वर्ग आपको पता ही है कि इसके लिए देवताओं के वन के लिए आपको अशोक वाटिका न हो कि क्या होगा? नंदन कानन वन। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपके 5 क्वेश्चन जो आपके गद्यांश से देता है वो आपका क्वेश्चन है। बोला कि नीचे दिए गद्यांश में कुछ शब्द छोड़ दिए गए हैं, प्रत्येक रिक्त स्थान के 4 विकल्प, इन चारों में से कौन सा विकल्प रिक्त स्थानों की पूर्ति करता है। तो देखिए, हमें इतना नहीं पढ़ना है, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग
क्वेश्चन के थ्रू ही हम उसको पढ़ेंगे गद्यांश को। तो बोला कि रिक्त स्थान एक के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चयन कीजिए। तो जो एक है उसके लिए हमें लिखना है, तो देख लेते हैं। जब लोगों ने पहली बार साफ हवा के लिए क्या छेड़ी, तो बोला क्या छेड़ी, मुहिम छेड़ी, महिला छेड़ी, रास्ता छेड़ी, पुरुष छेड़ी। तो आपको पता है कि जैसे कि हम कोई नया काम करते हैं या फिर जैसे हम कहते हैं हमारे यहाँ प्रदूषण है, उसके लिए हम क्या छोड़ेंगे, किसी महिला को छोड़ेंगे या पुरुष को छोड़ेंगे या फिर कोई रास्ता नहीं छोड़ेंगे, उसके लिए क्या छोड़ेंगे, एक मुहिम छोड़ेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर देखते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन भी वही है कि 2 के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प क्या होगा। अब यहाँ हो गया कि जब लोगों ने पहली बार हवा के लिए क्या है, मुहिम छोड़ी, मतलब अभियान छोड़ा। फिर तो सबसे पहले इस से निपटने के लिए कानूनी राह, इस क्या मतलब क्या निपटने के लिए, खूबसूरत निपटने के लिए, समस्या निपटने के लिए, गरिमा निपटने के लिए, लक्ष्य निपटने के लिए। तो साफ हवा के लिए जो अभियान छोड़ा, ये क्या है, ये समस्या है या ये खूबसूरती है। अरे साफ हवा खूबसूरती होती तो अभियान ही नहीं छेड़ते। ये क्या है, एक समस्या है, इस समस्या से निपटने के लिए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। फिर देखते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ हो गया इस समस्या के निपटने के लिए कानूनी रास्तों के। अब बोला 3 के लिए उपयुक्त विकल्प चयन किए। कानूनी रास्तों का प्रयास किया गया, किसका प्रयास किया गया, कोहरा का प्रयास किया गया है, बीमारियों का प्रयास किया, दिशा का आजमाने का प्रयास किया। तो हम कानूनी रास्तों में जैसे हम कोई चीज जैसे एग्जाम देते हैं तो पहली बार कोई भी क्या कहते हैं, हम चलते एग्जाम को आजमा लेते हैं, देखते कैसा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका आजमाने का प्रयास किया गया। अब यहाँ बीमारी तो होगी नहीं, क्योंकि बीमारी का थोड़ी ना प्रयास करेंगे, न तो कोहरा न तो दिशा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 4 वाले विकल्प के लिए यहाँ पे आजमाने का प्रयास किया गया। यह काम आसान नहीं था क्योंकि यहाँ पे बोला और भाप इंजनों के मालिक अपने मशीनों के सुधार के लिए, मतलब किसके मालिक, मतलब एक भाप इंजन के मालिक और किसके मालिक, यहाँ पे डॉट डॉट दिया है। बोला गंदगी के मालिक या फिर कचरे के मालिक, कारखानों के मालिक, शहर के मालिक। तो देखिए गंदगी के तो कोई मालिक होता ही नहीं, कचरे के भी मालिक नहीं होते, और शहर के मालिक तो आपके डीएम वगैरह या फिर मुख्यमंत्री ऐसे होते हैं। लेकिन बोला कि कारखाने जो फैक्ट्रियां होते हैं, फैक्ट्रियों और भाप इंजनों के मालिक अपने मशीन में सुधारने के लिए पैसा, वही पैसा देंगे तभी तो हमारी जो साफ हवा होगी वही सुधार होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर कारखाने हो जाएंगे। फिर देखिए अगला है, सुधारने के लिए पैसा करने की कतई तैयार नहीं है। पैसा क्या, फुकाने के लिए, खर्च करने के लिए, आसानी के लिए, मुश्किल। क्यों नहीं तैयार होंगे भाई, उनको चाहिए कि पैसा हमारा खर्च न हो, इसीलिए वो अभियान तैयार नहीं है। तो क्या करें, फुकाने नहीं, फुकाना आपका गलत शब्द होगा, वो क्या है खर्च करने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। तो ऐसे आपके 5 जो है क्वेश्चन इसी से आपके तैयार हो जाते हैं, बहुत सिंपल से है, आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको लगा लेंगे। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, 10वें नंबर का क्वेश्चन ये देखते हैं। तो देखिए आप भी ये जीडी के जो 24 जनवरी 2023 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा है। बोला कि मिश्र वाक्य है, इस गांव का जो प्रधान है वह अच्छा आदमी नहीं है। तो आपको पता है जहाँ पे जो आ जाए, ऐसे आ जाए, की आ जाए, वहाँ पे क्या होता है मिश्र वाक्य। बोला इस गांव का जो प्रधान है वो अच्छा आदमी नहीं है, इसका उचित सरल वाक्य क्या होगा। मतलब उपयुक्त में से निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक उचित सरल वाक्य होगा। तो बोला कि प्रधान अच्छा आदमी इस गांव का नहीं है। दूसरा, जो प्रधान है वो बिल्कुल अच्छा आदमी नहीं है। तो इस गांव का प्रधान अच्छा आदमी नहीं है, गांव का जो अच्छा आदमी नहीं है। देखिए हमें जैसे किसी भी वाक्य को बनाने के लिए हमको कर्ता, क्रिया, कर्म मतलब एक सुयोजित होना चाहिए। जैसे देखिए आप बोला प्रधान अच्छा आदमी इस गांव का नहीं है, क्या ये आपका सेंटेंस अच्छा है, प्रधान अच्छा आदमी, ये आपका नहीं हो जाएगा। तो मतलब जो प्रधान है वो बिल्कुल अच्छा आदमी नहीं है, ये तो सही है, लेकिन ये भी आपका क्या है, मिश्र वाक्य है। फिर बोला इस गांव का प्रधान अच्छा आदमी नहीं है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये आपका सुयोजित है कि इस गांव का जो प्रधान है, इस गांव का प्रधान अच्छा आदमी नहीं है, ये आपका क्या हो गया, सरल वाक्य होगा। और गांव का जो अच्छा आदमी नहीं, ये भी आपका गलत है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। फिर देखते हैं जो आपका अगला क्वेश्चन है, ये भी आपका काल से क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्य काल को पहचानिए। तो आपको पता है काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य। वर्तमान मतलब जो अभी चल रही है वो आपका वर्तमान होता है, जो बीत चुका है वो क्या होता है आपका भविष्य, बीत चुका है वो आपका भूत होता है, और जो आने वाला है वो क्या होता है, भविष्य होता है। तो हम पूछा कि इनमें से कौन सा भविष्य काल है।
तो वो देखना है। पहला ऑप्शन है गाय घास चरती है। देखिए काल से भी हम वीडियो बना चुके हैं, तो आपको उसको भी अगर कॉल का भी पढ़ना है वहां से भी देख लेंगे तो आपका क्लियर होगा। मतलब गाय घास चरती है, तो ये गाय घास चरती है। दूसरा है रोहन मुंबई गया था आ गया तो भूत की बात करें। मैं कल घूमने जाऊंगी, ये आपका क्या है, भविष्य काल है। मैं कल घूमने जाऊंगी, ये क्या है, भविष्य काल। माँ बच्चे को पढ़ा रही है, ये भी है तो वर्तमान काल, लेकिन कौन सा वर्तमान है, आपका अपूर्ण वर्तमान काल है। कौन सा वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है। और रोहन मुंबई गया था, ये आपका तो पता है तो भूतकाल है, लेकिन कौन सा भूत है, तो ये आपका पूर्ण भूतकाल है। कौन सा भूतकाल, पूर्ण भूत। और गाय घास चरती है, यहाँ पे भी है, लेकिन ये कैसा है, ये सामान्य वर्तमान काल है। कौन सा, सामान्य वर्तमान काल। लेकिन आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है कि निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाले वाक्य चुनें। देखिए आपको पता है कि जो वाच्य होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक कर्तृवाच्य होता है, एक कर्मवाच्य होता है, एक भाववाच्य होता है। ठीक है। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधान होती है, भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। तो परिभाषा में पूछता से ये जानते रहेगा। कर्तृवाच्य में देखिए जैसे साधारण एक वाक्य हमारा क्या होता है, कर्तृवाच्य। कर्मवाच्य बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्मवाच्य में जो कर्ता होता है या तो निर्जीव होता है या तो फिर क्या होता है, उसके साथ के द्वारा लगा होता है। तो पहचान होती है कर्मवाच्य की, अगर जहाँ पे के द्वारा या कर्ता आपका निर्जीव दिख जाए वहां पे आपका क्या होता है, कर्मवाच्य। और भाव में जहाँ भाव की प्रधानता होती है वहां पे आपका क्या होता है, भाववाच्य। अब देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऐसा कहते हैं कि, तो ऐसा कोई यहाँ पे भी नहीं है। तुम लिख नहीं सकते, लेकिन आपका बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। देखिए बोला ना बिल्ली के द्वारा या बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य होगा। उसे सब कुछ बता दे, ये साधारण सा वाक्य है, तो आपका क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा। लेकिन आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ 13 नंबर का। निम्नलिखित विकल्पों में से किस वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं है। देखिए आपके जो विशेषण है वो 4 प्रकार के होते हैं, आपको पता है। एक गुणवाचक होता है, एक संख्यावाचक होता है, एक परिमाणवाचक होता है, और एक होता है सर्वनामिक। ठीक है। ये 4 प्रकार के विशेषण होते हैं, जिसमें बोला कौन सा संख्यावाचक विशेषण नहीं है। बोला दुर्घटना से पहले पहलवान को अधिक घाव हो गए। यहाँ पे फिर हमारी बगिया में कुछ अधिक वृक्ष हो गए। महात्मा गांधी बहुत थोड़े कपड़े पहनते थे। नव्या के काले बाल है। देखिए यहाँ पे थोड़े, अधिक, अधिक घाव, ये क्या हो रहा है, किसी संख्या की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे, संख्यावाचक विशेषण। लेकिन नव्या के काले बाल है, वो उसके क्या होते हैं, गुणों को बता रहा है, तो यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे, गुणवाचक विशेषण। तो जहाँ पे गुणों की बात करें गुणवाचक, जहाँ पे संख्या की बात करें संख्या। परिमाण मतलब होता है मापतोल, और सर्वनाम मतलब जहाँ पे यह वह हो जाए वहाँ पे आपका क्या होता है, जहाँ पे सर्वनाम विशेषण का काम करे वहाँ पे आपका क्या होता है, सर्वनामिक विशेषण। फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है, सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो आपका देखिए अगर कारक की बात करें तो कारक हिंदी में आपके 8 होते हैं। इसमें बोला सीमा कुत्ते से डरती है, कौन सा कारक है, आपादान कारक, करण कारक, कर्म कारक, संबोधन कारक। तो जहाँ पे भी देखिए डर आ जाए, घृणा आ जाए, भय आ जाए, या फिर अलगाव की बात आ जाए, अलगाव की बात आ जाए, वहां पे कौन सा कारण होता है, अपादान कारक होता है। जैसे कि वो डर रही है तो क्या हो रहा है, उससे दूर हो रही है। सीमा कुत्ते से डर रही है तो डरेगी क्या, उसके पास जाएगी। मान लीजिए हाँ वो कुत्ते से घृणा करेगी तो क्या उस कुत्ते के पास जाएगी, क्या होगी, अलग होगी, डरेगी, भय होगी। तो इस सबके अर्थ क्या होता है, अलगाव के रूप में ही होता है। इसीलिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अपादान कारक। और अपादान कारक का चिन्ह क्या होता है, सी। और करण का क्या होता है, सी ही होता है, लेकिन साधन के रूप में होता है। साधन के रूप में जैसे हम कहें सीमा चाकू से फल काटती है, तो वहां से अलगाव नहीं, वो साधन के रूप में प्रयोग करिए तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा, करण कारक। और कर्म का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, को। और संबोधन का पता है, जहाँ पे संबोधन ए, अहो ऐसे शब्द आ जाए वहां पे क्या होता है, संबोधन कारक चिन्ह। फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। तो ऑप्शन है दर्शन, लता, नारी, गाय। तो आपके जो भी इसमें से जो दर्शन है, दर्शन का सदैव हमेशा बहुवचन में
प्रयोग होता है। इसका लिंग के बारे में हम बता दिए, दर्शन, प्राण, आंसू, ये शब्द जो होते हैं सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। पहला है, वकीलों ने कागजात की क्या की, तो दर्शन की, सर्वेक्षण की, निरीक्षण की, जांच की। यहाँ पे देखिए बहुत एग्जैक्ट शब्द है, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखिए जब भी हम कागजी का क्या करते हैं, कागजी क्या होता है, कागजों का जांच होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जांच। सर्वेक्षण मतलब हम किसी चीज को खोजते हैं, जैसे कहीं भी पुरातत्व विभाग का होता है ना सर्वेक्षण, कि यहाँ क्या पाए गए, क्या था, इसके पहले क्या था, तो वहाँ पे क्या होता है, सर्वेक्षण होता है। सर्वेक्षण मतलब होता है खोजना। दर्शन का मतलब होता है किसी चीज को देखना, कहते हैं ना हम मंदिर में दर्शन करने गए, मतलब इस भगवान का दर्शन, मतलब उनको देखने गए या उनका दर्शन हमें मिला। दर्शन का मतलब होता है देखना। और निरीक्षण का मतलब होता है भी इसका जांच, मतलब ये किसी व्यक्ति के निरीक्षण की बात करे या किसी काम की बात की निरीक्षण की बात करता है। लेकिन कागजों के लिए क्या होता है, जांच होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है, कि दिए गए वाक्य का वह भाग जिसमें त्रुटि हो वो ज्ञात करना है। बोला आजकल तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रही है, तो क्या त्रुटि है इसमें, तापमान तेजी से आजकल परिवर्तन हो रही है। यहाँ पे डी ही गलत हो जाएगा, क्योंकि परिवर्तन हो रहा है न कि हो रही है। यहाँ पे लिंग संबंधी त्रुटि है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, कि सही वर्तनी शब्द का चयन करिए। तो पहला है ललिमा, सॉरी लालिमा, लालिमा, ललिमा, ललीमा। देखिए आपके इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सा है, लालिमा। तो लालिमा आपका इसमें ए वाला क्या है, शुद्ध वर्तनी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ये भी आपके एसएससी 2021 में पूछा हुआ है। फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, ये पर्यायवाची शब्द है। बोला कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। इस वाक्य में अक्ष का शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है, तो अक्ष किस अर्थ में व्यक्त करता है ये बताना है। पहला धुरी, पासा, आत्मा, पहिया। तो आपको पता है पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, अक्ष उसका क्या हो गया, धुरी हो गया। इसके लिए अर्थ क्या हो जाएगा, धुरी हो जाएगा, न कि पासा होगा, आत्मा भी नहीं होगा, न तो पहिया होगा। पहिया तो वो आपका घूमती है, लेकिन पहिया नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, धुरी हो जाएगा। फिर देखते हैं अगले नंबर का क्वेश्चन। बोला आज अमावस्या की रात है। बोला अमावस्या, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्दों में विलोम शब्द का चयन कीजिए। बोला अमावस्या का विलोम क्या होता है। अमावस्या का विलोम आपको पता है, पूर्व होता है, काली होता है, एकादशी होता है, पूर्णिमा होता है। तो अमावस्या का विलोम आपको पता है, पूर्णिमा। अमावस्या मतलब पूरी रात अंधेरी हो, पूर्णिमा मतलब क्या होता है, पूरी रात क्या हो, चंद्रमा से पूर्ण हो या उजाली हो। फिर आपका जानते हैं पूर्ण का विलोम आपका अपूर्ण होता है, काला का गोरा होता है या श्वेत होता है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये तो आपका देखिए क्वेश्चन समाप्त होता है। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।